वेलकम टू आवर न्यू हॉरर वीडियो। आज की स्टोरी होने वाली है एक रेलवे इंसिडेंट के बारे में। तो वो इंसिडेंट उसके साथ ट्रेन में ही हुआ था। उसका नाम होता है राहुल, जो सोलो ट्रैवलर होता है। उसे अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद आता है और ज़्यादातर वो अकेले ही घूमता था। बहुत दूर दूर अकेला ही जाता था, ज़्यादातर वो ट्रेन से जाता था। लेकिन उसका ये वाला जो ट्रिप है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि उसने राजस्थान में एक कैंपिंग करने के लिए जगह देखी थी, लेकिन वो जगह बहुत ही दूर थी और वहाँ पर बस का आना जाना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ वहाँ पर ट्रेन्स का आना जाना होता है। वो डिसाइड करता है कि ट्रेन से जाए और ट्रेन में मज़ा भी बहुत आए। तो उसने ट्रेन की टिकट बुक कराई, लेकिन उसे डायरेक्टली वाली नहीं मिली। 2 बार ट्रेन चेंज करने की होती थी। तो पहली ट्रेन में बैठा, उसमें वो उतरा राजस्थान से जो जिस जगह पे उसको जाना है उस जगह के लिए दूसरी ट्रेन ढूंढता है। उसे मिल जाती है, लेकिन उसे मिलता है एक जनरल डिब्बा। उसे जनरल डिब्बा ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग करके नहीं आया था और उसे लगा कि जब उधर पहुंचेंगे तब टिकट मिल जाएगी ट्रेन की। लेकिन ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती और उसे जनरल डब्बे में ही बैठना पड़ता है। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर उस जगह जाने के लिए पूरी ट्रेन में सिर्फ जनरल डब्बे में बहुत ही कम लोग थे। दूसरी वाली ट्रेन शाम को वो पकड़ता है और उसमें बैठता है। जैसे जैसे स्टेशंस आ रहे थे वैसे वैसे ट्रेन के डिब्बे खाली हो रहे थे और डब्बा एक टाइम पे इतना खाली हो गया कि सिर्फ वो और 2-3 जने और बैठे हैं पूरे डिब्बे में। बैठ जाता है वो। बीच में एक स्टेशन आता है, वहाँ पर ट्रेन 1 घंटे का ब्रेक लेती है, लेकिन वहाँ के लोग उस स्टेशन के बाहर नहीं जाते हैं, भले ही वो कितना ही तंग हो गए पूरे दिन भर बैठने से। राहुल पूछता है उन लोगों से कि आप लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि हमने इस स्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमने इस स्टेशन पे कुछ बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रखी है, इसलिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और जब तक ये ट्रेन रुकी है तब तक हम अंदर बैठे रहे, दरवाज़ा लॉक कर कभी भी कुछ भी हो सकता है। राहुल सोच में पड़ता है, क्योंकि उसे टॉयलेट भी लगी थी और स्टेशन पे खाना भी खाना था। वो इन सब की बात समझ सकता था, पर उसे भूख भी लगी थी। तो वो दरवाज़ा खोलता है। वो मना बोलते हैं लोग कि मत जाओ बाहर, लेकिन वो से मजबूरी थी तो वो जाना पड़ता है उसको। तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन रुकी थी वो प्लेटफॉर्म एकदम लास्ट में था। 5-6 प्लेटफॉर्म थे और वो प्लेटफॉर्म एकदम लास्ट में था। और जो खाने के स्टॉल्स वो सब होते हैं वो होते हैं पहले प्लेटफॉर्म पर। वो ठीक ठाक बड़ा रेलवे स्टेशन था, लेकिन बहुत ही दूर था। वो पहले छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहाँ पर सिर्फ एक नाश्ते वाला था, जहाँ पे कचौरी और समोसे और चाय मिल रही थी। उसने पेट भरने के लिए यही मिला उसे, वो पैक करवा लेता है खाना। वो आदमी जो बैठा था, जो कचौरी पैक कर रहा था, वो अपना मूड ऑफ था। ऐसा लग रहा था कि वो उससे दुख में बात कर रहा था और वो कुछ ना कुछ तो बोल रहा था जो राहुल के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तमिलनाडु से था और राजस्थान में जो राजस्थानी चलती है उसे समझ में नहीं आती। वो चलता है, वो हाँ बोलते, वो ले लेता है, पैक करवा लेता है, वापस बढ़ने लगता है। लेकिन पैक करवाता है तब तक उसे टॉयलेट आई थी, तो वो टॉयलेट ढूंढता है। टॉयलेट मिलता है, लेकिन टॉयलेट की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो वो कहीं आस-पास में खेत दिखते हैं तो वहाँ पे ही टॉयलेट करने लगता है। और जब वो वापस आ रहा था, तभी जो उसका प्लेटफ़ॉर्म था 6ठा नंबर, जहाँ पर उनकी ट्रेन खड़ी थी, वहाँ पर ट्रेन के इंजन के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। राहुल सोचता है इधर क्या हुआ होगा। वो उसका नाश्ता लेकर अंदर उधर देखने जाता है। वहाँ पर कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लोग घेरा बना के खड़े हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। लोग सिर्फ खड़े हैं और देख रहे हैं आजू बाजू पर एक दूसरे को। राहुल पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ। कोई जवाब नहीं देता है। वो छोड़ देता है उनको और वापस ट्रेन में जाने लगता है। ट्रेन में बैठता है। अंदर जो लोग थे वो सो रहे थे, नहीं तो उनको भी ऑफ़र करता खाना, लेकिन उनको नहीं करता है, सो रहे थे इसलिए। तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। ट्रेन स्टार्ट होती है। ट्रेन स्टार्ट होती है तो सारे लोग भी सो रहे थे। वो नाश्ता करते करते बाहर खिड़की पे देख रहा था। इतने में ही
उसके जो 2-3 सीट के पीछे एक औरत आके बैठती है जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे और अपना मुंह भी ढका हुआ था। वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जब पूरे ट्रेन के डिब्बे में तो औरत नहीं थी, अब कहाँ से चढ़ी होगी ये, शायद से इधर से ही चढ़ी होगी। वो सोचता नहीं है ज़्यादा और सोने की तैयारी करता है सीट पर ही। तो इतने में ही वो जो औरत थी वो उसके एकदम बाजू में आके बैठ जाती है। यानी उसके जो यहाँ पर राहुल था और इसके सामने जो दूसरी सीट्स थी वहाँ पर बैठ जाती है वो औरत। उसे अजीब लगता है क्योंकि पहले तो वो दूर बैठी थी, फिर धीरे धीरे नज़दीक आने लगती थी। फिर वो सोता है, उसकी एकदम से नींद खुलती है। वो देखता है कि औरत उसकी एकदम से सामने खड़ी हुई है और उसे ये देखे जा रही है। उसे डर लग गया, पूछता है क्या है, आप इधर ऐसे क्यों खड़े हो। वो कुछ बोलती नहीं है और अजीब तरीके से बिना कुछ बोले वापस से मुड़ जाती है और ट्रेन कोच के जो गेट होता है वहाँ पर जाती है, वहाँ से जंप कर देती है, कूद जाती है। राहुल एकदम से डर गया और वो लोगों को उठाता है, उठो उठो। लोग उठते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि यहाँ से एक औरत कूद गई थी। वो बोलता है कौन सी औरत, हमारे कोच में तो कहाँ कोई औरत थी, और जहाँ तक पता है इस यहाँ पर तो कोई लोग आते नहीं है, तो तुमने किसको देखा। वो बताने लगा कि यहाँ पर एक काला कपड़ा पहन के आई थी, मुँह पे ढका था और वो पहले दूर बैठी थी, धीरे धीरे नज़दीक आने लगी और एक बार तो एकदम मेरे सामने आ गई थी। मैंने उससे पूछा तो कुछ बोलती नहीं है और बाहर कूद जाती है। वो बोलता है कि तुम बच गए और अच्छा हुआ तुम्हारी नींद सही समय पर खुल गई, वरना तो तुम्हें वो मार ही डालती। क्योंकि यहाँ पर यही घटनाएं तो होती है, कभी आदमी दिखता है, कभी औरत दिखती है, कभी बच्चा दिखता है और यही इनके साथ ऐसा होता है। तुम बस कुछ ही सेकंड से अपनी ज़िंदगी को बचा लिए, वरना तुम नहीं बचते। और फिर राहुल उन लोगों के पास ही बैठ गया और पूरी रात नहीं सोया क्योंकि वो उसकी जान जाते जाते बची। और पहुंचता है राहुल और जब उधर से वो घूम के आता है तब वो वापस, जब तक उसका सही से ठिकाना नहीं हो रहने का ट्रेन में या बस में कहीं पे भी, तब तक वो उधर ही रुकता है। बहुत दिनों बाद उसको बस की ट्रिप मिल जाती है, वापस बस में आता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियोस भी है चैनल पर, चेक कर सकते हो। बाय बाय।